जागरूक मतदाताओं को मेरा नमस्कार। जय श्री राम, वंदे मातरम। माउंट आबू के भाई साहब एवं कांग्रेस प्रत्याशी जोर जोर से चिल्लाकर विकास का हिसाब मांग रहे हैं। जब विकास का हिसाब मांग रहे हो आप, तो अपना 5 साल का हिसाब देने की प्रवृत्ति भी तो रखो। आपने 5 साल में क्या किया? आपने भी तो इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। और पिछले समय में 5 साल से तो आपकी सरकार थी, और किस तरह रोड़े अटकाए गए ये वहाँ की जनता को विदित है। मैं रानीवाड़ा गया तो नहीं, इसलिए मैं उनके विकास पर टिप्पणी नहीं करूँगा, पर मैं इतना मानता हूँ कि बिना काम किए प्रथम 10 की वरीयता में कोई विधायक नहीं आ सकता। पर छोड़ो, वो बातें छोड़ो। मैं तो माउंट आबू के विकास की बात करता हूँ ना। आपने खूब विकास के दावे किए। माउंट आबू में जो बोर्ड है उसका चेयरमैन है वो आप द्वारा रिमोट ऑपरेटेड है। कांग्रेस का बोर्ड है, बहुमत का बोर्ड है, सरकार आपकी है। फिर कितना विकास कर दिया माउंट आबू में? माउंट आबू तो शायद आपने पेरिस बना दिया। माउंट आबू में एक पोलो ग्राउंड की योजना बनाई, स्टेडियम की, जिसमें आपने कहा था अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पर मैचेस हुआ करेंगे। आपने उसके अनावरण के लिए, उसकी घोषणाओं के लिए बड़े बड़े नेताएं बुला दिए, फीते कटवा दिए, बहुत बहुत अखबारबाजी कर ली, पोस्टर टंगवा दिए अपने। दूसरी योजना थी मल्टी स्टोरी पार्किंग, ऊपर टेरेस गार्डन बनेगा, नीचे बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या हुआ आज उन सब योजनाओं का? धरातल पे क्या है? यथास्थिति। सिर्फ वो कागजी घोषणाएं और कागजी विकास होकर रह गया। तो जैसे अशोक गहलोत घोषणा वीर कहलाते हैं, ये योजना वीर है। कागजी योजनाओं में इनकी महारत हासिल है, काम कुछ होगा नहीं। पर ये तो रही विकास की बात। मैं विनाश की बात करता हूँ। विकास हुआ तो नहीं हुआ या नहीं हुआ, वो तो बहुत बात की बात है। विनाश नहीं होना चाहिए। माउंट आबू की हृदय स्थली कहलाता है नक्की लेक। उसमें एक गार्डन है। उसका गार्डन होता है जहाँ लोग शांति से बैठे, पर्यटक आके बैठे, सुकून से बैठे, अपना समय व्यतीत करें। वहाँ पर उसको मैदान बनाया जा रहा था, पक्का किया जा रहा था। फिर आगे चलकर आपके चहेते पार्षद क्या योजना थी कि यहाँ पर लोगों को दुकानदारी देकर है ना हफ्ता वसूली करेंगे। ये कौन सा विकास है भाई? ये तो विनाश है। और कांग्रेस जिनके नाम पर वर्षों से राजनीति करती है, महात्मा गांधी जी, आपने तो उनको भी नहीं छोड़ा। गांधी वाटिका में गांधी जी की एक मूर्ति लगी, जिसका अनावरण माननीय मुख्यमंत्री ने किया। इसी तरह नक्की लेक मार्ग पर एक डांडी यात्रा की मूर्ति लगी। दोनों मूर्तियां कहीं से सस्ते में मिली, उतरी हुई थी, लाके लगा दी। फिर बाद में विरोध हुआ तो गांधी मूर्ति की तो मुंडी काट कर दूसरी मुंडी लगाई गई, जो गांधी जी की मूर्ति, और ठीक किया गया। और डांडी यात्रा पे पेंट वेंट करके ठीक किया गया। तो ऐसा विकास नहीं चाहिए भाई। मैं रानीवाड़ा की जनता से कहूँगा कि कागजी विकास से धरातल पे विकास ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोच समझ कर वोट देना। और उससे भी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी महत्वपूर्ण है, अगर विकास नहीं हो चलेगा पर विनाश तो ना हो। और सबसे बड़ी बात, जो आपका प्रतिनिधित्व कर रहा है उसकी नीयत कैसी है? कांग्रेस के प्रत्याशी की न तो नीयत है न नीति है। इसलिए सोच समझकर 25 तारीख को बटन दबाएं, भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। जय हिंद, जय भारत।